नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है बिहार असेंबली विधानसभा चुनाव। दोस्तों, कल बिहार के चुनाव आयुक्त के जो प्रमुख हैं उनके तरफ से ये बताया गया कि बिहार का जो असेंबली चुनाव होने वाला है, इलेक्शन है, वो अपने ही टाइम पर होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे ही ये खबर चुनाव आयुक्त के तरफ से बताया गया, बिहार के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सभी इसमें तैयारी करने के लिए कूद पड़े। लेकिन विपक्ष आरजेडी के तरफ से इस पे ये बोला गया कि अभी कोरोना के समय में चुनाव कराने का क्या जरूरत है, इसे कुछ दिन और टाल देना चाहिए। खैर, ये उसका विपक्ष का अपना इशू है। आज हम बात करते हैं कि यदि बिहार में असेंबली चुनाव है तो हम कैसे एक सही कैंडिडेट, एक सही एमएलए को चुन सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या पॉइंट देखना चाहिए उस कैंडिडेट में, क्योंकि हम जिस एमएलए को वोट करेंगे वही एमएलए मिलकर एक सीएम को चुनेंगे। क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलता है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यही होता है कि हम एमएलए को चुनते हैं और वो सारे एमएलए मिलकर एक मुख्यमंत्री को चुनते हैं। और ऐसा ही लोकसभा चुनाव में भी होता है कि हम जितने भी जनता है वो सिर्फ सांसद को चुनते हैं, यानी कि एमपीज को इलेक्शन वोट देते हैं और वो सारे एमपीज मिलकर एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री को चुनते हैं। दोस्तों, इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं कि एक सही कैंडिडेट को कैसे चुने, किस आधार पे पता करें कि ये जिस कैंडिडेट को मैं वोट देने वाला हूं वो एक सही कैंडिडेट है और वो सही काम करेगा। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट आपके लिए बनाकर लाया हूं, जिससे आपको ये आसानी होगा कि आप किसी भी कैंडिडेट को जज कर सकते हैं कि ये आपके विधानसभा क्षेत्र का सही कैंडिडेट है और हमें इसको वोट करना है। इसके लिए मैंने कुछ 7 पॉइंट को चुना है। इस 7 पॉइंट को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हमें किस कैंडिडेट को वोट करना चाहिए और किस कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आप ये देखिए कि वो एमएलए, जो सबसे पहला यही पॉइंट होता है कि एमएलए या एमपी, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है कि जिस पार्टी का एमएलए है उसका सीएम मतलब मुख्यमंत्री का पद का फेस कौन है, मतलब दूसरा पॉइंट हो गया सीएम। अब तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है क्वालिफिकेशन। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है क्रिमिनल केस। और 5वां पॉइंट आता है कैंडिडेट का एक्सपीरियंस। और छठा पॉइंट आता है गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि पॉलिटिकल पार्टी। ये 7 पॉइंट हैं जिस पर आपको मैं अभी आगे चर्चा करूंगा और जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस कैंडिडेट को हमें वोट करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट का बात करेंगे, जो कि है एमएलए या एमपीज। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो कैंडिडेट एमएलए पद पे खड़ा है वो कैंडिडेट का कैरेक्टर कैसा है, उसका बात करने का तरीका कैसा है, ये देखना होगा। और अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट मतलब सीएम का फेस। मतलब मैं यदि किसी पॉलिटिकल लीडर को, एमएलए को यदि वोट देता हूं तो वो जीत कर यदि असेंबली में जाता है तो उस पार्टी का सीएम कौन बनेगा, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उस सीएम का क्वालिफिकेशन क्या होगा, उसका सीएम बनने के बाद का प्लान कैसा होगा, उसका पास्ट का कार्य कैसा रहा, ये देखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड का बात करते हैं। थर्ड पॉइंट पे आता है क्वालिफिकेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं जिस एमएलए को हम वोट करेंगे उसका क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन देखना होगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन यदि उसके पास अच्छा क्वालिफिकेशन होगा तो उसके पास अच्छा प्लान होगा, काम करने का तरीका होगा और आपसे और हमसे जब वो बात करेगा, संवाद करेगा तो उसका बिहेवियर अच्छा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब बात करते हैं कि कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केस कितना चल रहा है, मतलब जो भी हमारे क्षेत्र का एमपी एमएलए है उस एमपी या एमएलए पर कितना हमारा जो है क्रिमिनल केस चल रहा है। हालांकि अभी बिहार में असेंबली चुनाव होने वाला है, तो उसमें हम एमएलए को चुनेंगे, तो उस एमएलए को हम ये देखना होगा कि उस पर कितना क्रिमिनल केस चल रहा है और कौन कौन सा केस चल रहा है। तो इसको हम अब ये सोचेंगे, पब्लिक सोचेगा कि कैसे हम जानेंगे कि किस कैंडिडेट के ऊपर कितना केस चल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आपको गूगल पे जाना होगा और उस कैंडिडेट का नाम लिखना होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, मेरा विधानसभा क्षेत्र मटिहानी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के जो विधायक है उनका नाम है नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह। मैं गूगल पे अभी टाइप करूंगा नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, तो देखिए उसका सारा डिटेल आपके सामने खुल के आ गया है। डिटेल में आपको क्या बताएगा, उस कैंडिडेट का मतलब बोगो सिंह का पूरा नाम बताएगा, उसका एड्रेस बताएगा, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल बताएगा, वो कब से चुनाव में आए हैं, कब क्या उनका प्रोफेशन है, वो सब दिखाएगा, कितना क्वालिफिकेशन है, कितना क्रिमिनल केस चल रहा है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, बोगो सिंह के जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है और उनके ऊपर 15 क्रिमिनल केस चल रहा है। 15 क्रिमिनल केस उसके ऊपर चल रहा है, जिसमें उस पे 302 का भी केस चल रहा है और भी बहुत सारे केस चल रहे हैं। इस पर हम बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ इस पे देखिए कि उस कैंडिडेट के ऊपर कितना क्रिमिनल केस चल रहा है। ये पॉइंट हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे उस कैंडिडेट का एक्सपीरियंस, मतलब बात करेंगे 5वें पॉइंट का कैंडिडेट का एक्सपीरियंस। किसी भी फील्ड में आप जाइए, एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब बात करते हैं एक्सपीरियंस। जिस कैंडिडेट को आप वोट करने जा रहे हैं उस कैंडिडेट को ये देखिए उसके पास एक्सपीरियंस कितना है। वो एक एमएलए का चुनाव लड़ने तक का उसका पीछे का कार्य कैसा रहा, वो किसी नेता किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है उसका बाप का पॉलिटिकल खुद का पार्टी है और वो डायरेक्ट उस पद पे आ गया, ऐसा नहीं। ऐसे कैंडिडेट को हमें वोट नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं 6ठे पॉइंट की, गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस, मतलब जिस कैंडिडेट को आप वोट करने जा रहे हैं उस कैंडिडेट का पार्टी का यदि पास्ट में कभी गवर्नमेंट रहा है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये बहुत जरूरी है। अब उसमें हम ये देखेंगे कि पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, वो उसको हम कैसे जानेंगे कि उस पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। इसको लिए आपको यदि एमपी का देखना है तो एमपी लेड एक वेबसाइट है और एमएलए का देखना है तो एमएलए लेड एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाके उस गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वेबसाइट यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आप उस पे जाके चेक कर सकते हैं। इसमें आपको सारे जो भी गवर्नमेंट है पास्ट में सबका एक्सपीरियंस और काम करने का परफॉर्मेंस वो वहां पे सारा लिखा हुआ रहता है, जिससे आप देखकर जज कर सकते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट हमें करना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें आता है पॉलिटिकल पार्टी। इस पॉलिटिकल पार्टी को मैं 2 भाग में बताऊंगा आपको। पहला भाग पॉलिटिकल पार्टी, किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना चाहिए और किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना चाहिए। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना चाहिए जिस पॉलिटिकल पार्टी में एजुकेटेड लोग ज्यादा हो, वहां पर जो भी एमएलए हो वो एक पॉजिटिव माइंड वाले हो और लोकल इशू यानी कि रियल इशू पे बात करने वाले हो, और वो झूठ नहीं बोलने वाले हो, झूठा वादा करने वाले नहीं हो। ऐसे पार्टी से हमें बच के ऐसे पार्टी को हमें वोट करना चाहिए। अब बात करेंगे किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करना चाहिए। तो उस पॉलिटिकल पार्टी को कभी वोट मत करिए जो जातिवाद में आपको भड़काए, हिंदू और मुस्लिम करे, धर्म के नाम पर हमें अलग करे और दंगा भड़काए या झूठा झूठा बड़ी बड़ी बातें करे और करने का कुछ नहीं है। जिसमें एजुकेटेड लोग कम हो और जिसमें ये भी देखना कि जिसमें क्रिमिनल केस ज्यादा, उस पॉलिटिकल पार्टी को भी इग्नोर करना, उसको वोट नहीं करना। हमारे बिहार का एक क्या है कि ये इतना लोग नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये आरजेडी का लीडर है, चलो इसको वोट कर देते हैं, ये जेडीयू का है, चलो इसको वोट कर देते हैं। वो भले ही पढ़ा लिखा नहीं हो, अंगूठा छाप हो
उस पर बहुत सारे क्रिमिनल केस चल रहे होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता जाता है, उसको वोट कर देता है और वो कैंडिडेट जीत जाता है, बाद में अपना सरकार बनाता है और बाद में फिर वही पब्लिक उसको गाली देता है कि ये सरकार निकम्मी है, कुछ नहीं करती है। दोस्तों, सरकार हम चुनते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस कैंडिडेट को चुन रहे हैं, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। इतना सब कुछ देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि किस कैंडिडेट को हमें वोट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और यदि आपका कोई सुझाव हो और कोई ऐसा पॉइंट हो जिसपे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊं तो आप उस सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अभी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें